अगला चैप्टर है आपका कोशिका, सेल। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर यानी पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर यानी पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र कहते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनती है? प्रोटीन और लिपिड से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्लीहा में, स्प्लीन। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट सेल पाई जाती है? प्लीहा, स्प्लीन में। किस जीव में लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में। किस जीव में लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है? कोशिका भित्ति, सेल वाल। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है? कोशिका भित्ति, सेल वाल। पीट पिंड कॉर्पस ल्यूटम कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में, ओवरी में। पीट पिंड कॉर्पस ल्यूटम कहाँ पाई जाती है? अंडाशय, ओवरी में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम। मनुष्य के किस ऊतक यानी टिश्यू में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका ऊतक में। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में। कौन सा भाग पादप और जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जोहानसन ने। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जोहानसन। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? टेमिन तथा वाल्टीमोर। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? टेमिन और बाल्टीमोर। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करता है? राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करता है? राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 23 जोड़ा। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? सेलुलोज। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? सेलुलोज। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव को। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरित लवक। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरित लवक।
द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लिनियस। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लिनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव तंतु। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव तंतु। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र यानी स्टोमाटा खुल जाते हैं? पोटेशियम। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र यानी स्टोमाटा खुल जाते हैं? पोटेशियम के कारण। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? गोल्जी काय को। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? गोल्जी काय को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनती है? लिपिड और प्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्टसन। वर्ष 1959 में। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्टसन, सन 1959 में। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्टसन, वर्ष 1959 में। कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना कैसी होती है? पारगम्य। कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना कैसी होती है? पारगम्य। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच का अंडा। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु केवल स्त्रियों में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम जो केवल स्त्री में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो न्यूरॉन हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो अंडाणु हो जाएगा जो स्त्रियों में पाया जाता है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म। सबसे बड़ी पादप कोशिका कालेपोर टैक्सीफोलिया। सबसे बड़ी पादप कोशिका कालेपोर टैक्सीफोलिया। एक आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। अगला चैप्टर है पोषण। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? प्रोटीन की कमी के कारण। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? प्रोटीन की कमी से। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? मूंगफली में। प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? मूंगफली में। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में ऊतकों यानी टिश्यू का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? ट्रिप्सिन। सामान्यतः क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है लगभग 45 ग्राम। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम। स्तनपान करवाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च। लार सलाइवा
किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च। अलसी या तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल। अलसी या तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? लोहा आयरन की। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? लोहा आयरन की। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? रेनिन। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन। सेव हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि इसमें पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा कीरेटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। अल्फा कीरेटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन। गाय का दूध हल्का पीला किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन के उपस्थिति के कारण। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन नामक प्रोटीन। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवला में। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवला में। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी और विटामिन B3। किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी और विटामिन B3। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सेकेराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। दूध में कौन सा सेकेराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन।
किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचयन होता है। विटामिन होते हैं, विटामिन क्या होते हैं? आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर दिया जाता है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर दिया जाता है। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? विटामिन। विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन सा है? कौड़ यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक। विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन से हैं? कौड़ यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि और भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2। थायमीन किसका रासायनिक रूप है? विटामिन B1 का। थायमीन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B1। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और सी। पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होता है? विटामिन B3 और विटामिन सी। पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिन की कमी के कारण होता है? पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी के कारण, स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी के कमी के कारण होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेटस। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। रक्त का थक्का बनाने में किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन के। किस विटामिन की कमी से शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमीन B1। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमीन B1। अगला टॉपिक है भोजन में रेशा का महत्व। भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। दीर्घमात्रिक खनिज, खनिज तत्व और उसका महत्व। कैल्शियम का महत्व क्या है? दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन, ब्लड क्लोटिंग, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य में किसका प्रयोग होता है? कैल्शियम का। फास्फोरस, फास्फोरस का महत्व क्या है? दांतों और हड्डियों की रचना में, अम्ल क्षार संतुलन और एटीपी और डीएनए में किसका प्रयोग होता है? फास्फोरस का। गंधक, गंधक का महत्व क्या है? अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों के घटक
में किसका प्रयोग होता है? गंधक। पोटेशियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी में किसका प्रयोग होता है? पोटेशियम। क्लोरीन जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन में किसका प्रयोग होता है? क्लोरीन। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी में किसका प्रयोग होता है? सोडियम। मैग्नीशियम का महत्व क्या है? ग्लाइकोलिसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपचायी क्रियाओं के एंजाइमों का संघटक। अगला है खनिज और प्रमुख स्रोत। लौह खनिज का प्रमुख स्रोत क्या है? पालक। लौह खनिज का प्रमुख स्रोत क्या है? पालक। पोटेशियम खनिज का प्रमुख स्रोत क्या है? केला और खजूर। पोटेशियम खनिज का प्रमुख स्रोत क्या है? केला और खजूर। आयोडीन खनिज का प्रमुख स्रोत क्या है? आयोडीन युक्त सामान्य नमक। कैल्शियम खनिज का प्रमुख स्रोत क्या है? दूध और अंडा। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? मैग्नीशियम। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? आंवला। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों के किस अनुपात में होने चाहिए? 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म यानी मंदबुद्धि और बौना रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म यानी मंदबुद्धि या बौना रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगला टॉपिक है विटामिन का कार्य। विटामिन उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। अगला टॉपिक है वसा में घुलनशील विटामिन। एक तरफ नाम है, विटामिन का नाम है, इसका स्रोत, कार्यकी का प्रभाव और कमी का प्रभाव। विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। विटामिन ए का स्रोत क्या है? कैरोटीन युक्त फल, यकृत और आंत्रिय श्लेष्मा की कोशिकाएं। विटामिन ए कार्यकी पर प्रभाव क्या है? दृष्टि रोग का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास। विटामिन ए कमी का प्रभाव से कौन सा रोग होता है? कॉर्निया और त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध होना। सेकंड है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। इसका मुख्य स्रोत क्या है? मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित होता है। विटामिन डी का कार्यकी पर प्रभाव क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय, हड्डियों और दांतों की वृद्धि। हड्डियों और दांतों की वृद्धि। विटामिन डी के कमी का प्रभाव क्या है? सूखा रोग, ऑस्टियोमलेशिया जो वयस्क में होता है, रिकेटस बच्चों में होता है। विटामिन डी के कमी के कारण। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। इसका मुख्य स्रोत क्या है विटामिन ई का? तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। विटामिन ई का कार्यकी पर प्रभाव क्या है? कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता। विटामिन ई का कमी का प्रभाव, जनन क्षमता में कमी, एपिथेलियम कमजोर। किसके कारण होता है? विटामिन ई के कमी के कारण। अगला है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। विटामिन के का स्रोत क्या है? हरी सब्जियां,
हरी सब्जियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, आंत की बैक्टीरिया। विटामिन के का कार्यकी पर प्रभाव क्या है? यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण। विटामिन के कमी का प्रभाव क्या है? चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्त का स्राव। किसके कारण होता है? विटामिन के कमी के कारण। अगला टॉपिक है जल में घुलनशील विटामिन। इधर विटामिन का नाम है, उसका स्रोत, कार्यकी पर प्रभाव, कमी का प्रभाव। पहला है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। बी1 बी1 का स्रोत क्या है? विटामिन बी1 का स्रोत अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम का घटक। विटामिन बी1 का कार्यकी पर प्रभाव क्या है? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक। विटामिन बी1 के कमी का प्रभाव क्या है? बेरी रोग। विटामिन बी1 के कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का स्रोत क्या है? पनीर, अंडा, यीस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत, मांस। विटामिन बी2 के कार्यकी पर प्रभाव क्या है? उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम एफएडी तथा एफएनएम का घटक। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन के कमी का प्रभाव क्या है? किलोसिस रोग। किलोसिस रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन। अगला विटामिन है विटामिन बी3। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनिक अम्ल या नियासिन। विटामिन बी3 का स्रोत क्या है? यीस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां। विटामिन बी3 कार्यकी पर प्रभाव क्या है? उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम एनएडी तथा एनएडीपी का घटक। विटामिन बी3 की कमी का प्रभाव क्या है? पेलाग्रा रोग। पेलाग्रा रोग किसके कमी के कारण होता है? विटामिन बी3 निकोटिनिक अम्ल या नियासिन के कमी के कारण। कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग। अगला विटामिन है विटामिन बी5। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। किससे प्राप्त होता है? अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना। विटामिन बी5 के कमी से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफेद, जनन क्षमता कम। किसके कमी के कारण? विटामिन बी5। अगला विटामिन है विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। किससे प्राप्त होता है? दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, यकृत से। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन के कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तक्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन। अगला विटामिन है विटामिन बी7। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। बायोटीन विटामिन बी7 किससे प्राप्त होता है? मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल। विटामिन बी7 बायोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग, बालों का झड़ना। किसके कारण होता है? विटामिन बी7 के कमी के कारण। अगला विटामिन है विटामिन बी9। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल। किससे प्राप्त होता है? हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, यीस्ट और फलियां। विटामिन बी9 फॉलिक अम्ल के कारण कौन सा रोग होता है? रक्तक्षीणता, वृद्धि में कमी। बी12 विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। किससे प्राप्त होता है? मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, आंत के बैक्टीरिया से। विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन के कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? रक्तक्षीणता, तंत्रिका तंत्र के विकार। अगला विटामिन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। किससे प्राप्त होता है? आंवला से, नींबू, खट्टे फल, टमाटर, सब्जियां, आलू, अन्य फल। इससे क्या प्राप्त होता है? विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग,
मसूड़ों से सूजन एवं रक्त का आना। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, जिसका कार्य रक्त का स्कंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना है। अगला टॉपिक है पादपों की अकारिकी। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? जाइलम के द्वारा। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? जाइलम के द्वारा। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? पर्याप्त प्रकाश से। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में अधिक होती है। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण के। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण के। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। यदि हम केंचुए तथा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? परासरण प्रघात के कारण। यदि हम केंचुए या जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? परासरण प्रघात के कारण। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? सोडियम। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक। वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक। आंवले के पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व का क्या कहते हैं? प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? बीज से। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। जीवाणु के प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइटस। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइटस। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? स्तंभ मूल। बरगद की शाखाओं से निकलने वाले जड़ों को क्या कहा जाता है? स्तंभ मूल।
परजीवी पौधे अपने पोषक से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? चुस्कांक के द्वारा। परजीवी पौधे अपने पोषक से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? चुस्कांक के द्वारा। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधे। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है द्विबीजपत्री पौधों में। नागफनी में पत्तियां किसमें रूपांतरित होती है? कांटों में। गेहूं, धान और जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तंतुमय जड़ें। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? प्रायः एक बीजपत्रीय पौधों में रेशेदार जड़। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है? एकेसिया। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है? एकेसिया। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज। एक साइड पादप का नाम है और एक साइड प्रयोग योग्य भाग। लहसुन और प्याज के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? सलक कंद। लहसुन और प्याज के किस भाग को हम लोग खाते हैं? सलक कंद। हल्दी और अदरक के प्रयोग होने वाले भाग को क्या कहते हैं? प्रकंद। हल्दी और अदरक के उपयोग होने वाले भाग को क्या कहते हैं? प्रकंद। अरबी और जिमी कंद के उपयोग होने वाले भाग को क्या कहते हैं? धनकंद। आलू के उपयोग किया जाने वाला भाग को क्या कहते हैं? कंद या स्तंभ कंद। आलू का प्रयोग किया जाने वाला भाग को क्या कहते हैं? कंद या स्तंभ कंद। हार्मोन्स बीकर से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। हार्मोन्स बीकर से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तने का। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होती है।